बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, आज वुकला सड़कों पर निकल आए हैं इमरान खान की रिहाई के नारे लगाते हुए। लाहौर की मशहूर मॉल रोड पर वुकला की बड़ी तादाद निकली और इमरान खान की रिहाई के नारे लगाती रही। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, अब ये नारे लग रहे हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से। इसी तरह आलिया हमजा साहिबा भी निकली हैं, वुकला भी उनके साथ है। और वो यहाँ पर इस टाइम जीपीओ चौक जो है मुकम्मल जो है ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आलिया हमजा साहिबा को रुखसत करने की कोशिश करेंगे। पुलिस की जो है वो भारी नफरी निकल रही है और आप भी सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी भी है, फिर भी वुकला और तरीके इंसाफ के कारकुन सड़कों पर। अब ये इमरान खान की रिहाई के लिए जो 5 अगस्त को तहरीक ने पीक पर जाना है, नफरी उनकी दौड़े लग चुकी है। मैं एक तरफ इतना कहूंगी, हम क्या कह रहे हैं तो आपके सामने अगर पाकिस्तान का झंडा आपने जाम करवा दिया, लोगों में डर और खौफ होता था। पाकिस्तान का झंडा उठाना जुर्म है तो हम ये जुर्म करते रहेंगे। अगर अच्छा, अब आप ये देखिए किस तरह से अब ये तहरीक जोर पकड़ रही है और तहरीके इंसाफ को सिर्फ अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है, क्योंकि जो ही यहाँ कुछ होता है, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन के बारे में आपने देखा कि मुख्तलिफ धड़े नज़र आ रहे थे, तो हुकूमत पकड़ धकड़ शुरू कर देती है। अब रात गए छापे हैं, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ हैं। वजह यह कि 5 अगस्त की तारीख है, तहरीक इंसाफ ने दी हुई है कि जी तहरीक को हमने उरूज पर लेके जाना है, इमरान खान ने कहा हुआ है। उसका इतना खौफ है कि अब गिरफ्तारियाँ होती चली जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अवाम का गम व गुस्सा है जो बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ की बात अलग, आम लोग भी निकल रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर वाले निकल रहे हैं, लोग अपनी मुतालबात अपनी मसाइल के लिए, अपनी मुश्किलों के हल के लिए निकल रहे हैं। ये अभी कल का वाक़या है कि आप देखिए 5 अगस्त तो अभी दूर है। अब ये रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के नवाही इलाके में मुजाहिरीन निकल आए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किस लिए कि जी ये तामीर, ये टलो रोड की तामीर के लिए। अब इस तरह से लोगों को पता है जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो मामलात हल नहीं होंगे। लोग बड़ी तादाद में किस तरह निकलते हैं, ये देखिए, ये आप देखिए। अब इसी तरह से जब तक लोग नहीं निकलेंगे माफिया के खिलाफ, चीनी, बिजली, गैस, हर चीज़ की यहाँ पर चोरी हो रही है, आम आदमी बोझ डाल रहा है, जब तक सब लोग नहीं निकलेंगे तब तक मामलात हल हो ही नहीं सकते। ये जी सियालकोट में भी गली गली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई की अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी गई है। ये आलिया हमजा साहिबा शेयर कर रही हैं और अवामी MPA चौधरी फ़ाखिर इरशाद घुम्मन की टीम PP 52 समड़ियाल के हल्का में 5 अगस्त के हवाले से अब ये लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस तकसीम किए जा रहे हैं। ये देखिए, जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये भी मनाजिर हैं, दुकानों पर जा रहे हैं। ये राव उमर हाशिम खान NA 139 की टीम है जी। पाकपतन की मार्केट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए दुकान जाते आपकी सज़ाओं ने अवाम में वज़ीर-ए-आज़म खान से मोहब्बत दुगनी कर दी। जितना जबर, तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हुई हैं, कभी तारीख़ में नहीं हुई। तो कितना और किया जाएगा? जितना बढ़ता है उतनी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और पॉपुलर जमात पर ये वक्त आता है और वो और पॉपुलर होती है। इसकी आप एक और मिसाल ये देखिए कि पॉपुलैरिटी की इंतहा है कि इमरान खान के बगैर टेलीविज़न पर शोज़ ही नहीं हो सकते। कोशिश ये की जाती है कि इमरान खान का नाम ना आए, तस्वीर ना आए, कुछ भी नहीं, वीडियो भी नहीं, बयान भी नहीं चले। लेकिन जितने भी शोज़ हो रहे हैं, टॉक शोज़ देख लें, न्यूज़ शोज़ देख लें, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल ही नहीं सकता, सोशल मीडिया नहीं चल सकता, आपकी पार्लियामेंट तक नहीं चल सकती। कोशिश तो ये है कि बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया जाए, इसलिए 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाई गई है। अब इलेक्शन का तो कोई फ़ायदा नहीं रह गया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन क्या, कोई फ़ायदा नहीं इलेक्शंस का, जाली इलेक्शंस हैं, अदालतों को भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये उनके अल्फाज हैं कि चीफ जस्टिस तक तो केस सुन नहीं सकता आइन का, तो बाकी क्या रह गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक दिखाने के लिए कि अच्छा कुछ है, तो तहरीक इंसाफ को मुकम्मल नहीं माइनस कर सकते। वहाँ भी उसका वजूद चाहिए, अपनी लेजिटिमेसी कुछ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए भी। ये तो हाल है। तो ये तो अभी सूरत हाल है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी सोचिए क्या होगा। सरगोदा में भी ये देखिए अवामी राब्ता मुहिम है, इसमें नईम पंजोता साहब हैं जी। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट सदर उसामा मेला, ये बड़े ज़बरदस्त नौजवान हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं।
और ये बात वाज़ेह है कि जी इस्लामाबाद नहीं आना, पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला होगा। और अब इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी शामिल हो गई है। उन्होंने भी कहा जी जो भी हो हमने 5 अगस्त को दिखाना है। महमूद अचकज़ई भी सामने आ गए हैं। ये मनाजिर हैं जब PTI के रहनुमा और साबिक़ सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बिशारत को रावलपिंडी पुलिस ने हिरासत में लेकर थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया। ये आप देखिए, तो पुलिस इसी तरह से अब छापेमारी गिरफ्तारियाँ कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि पकड़ा जा सके 5 अगस्त से पहले। तो फिर क्या होगा, नई लीडरशिप आ जाती है। अपोजिशन लीडर उमर यूब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, अली मिन गंडापुर के भी जारी किए गए हैं। इनको भी गिरफ्तार कर लें तो कोई और आ जाएगा और मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे। साबिक़ वज़ीर क़ानून पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिशारत राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तमाम मुकदमात में ज़मानत कन्फर्म है। इन ओछेद कंडों से घबराने वाले नहीं हैं। राजा बिशारत ने ये बयान जारी किया है। जी ये रातों के मनाजिर हैं। ये मुसलसल तीसरी रात है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, कारकुनों, टिकट होल्डर के घरों और डेरों पर पुलिस छापे मारती चली जा रही है। यही कि जी ये 5 अगस्त को कहीं निकल ना आए, ये लोगों को मोबिलाइज़ ना करें। 5 अगस्त को फिर बड़ी तहरीक शुरू हो जाएगी, बड़ा मसला बन जाएगा। इस तरह से आप देखें पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों के घरों में घुसा जा रहा है बग़ैर वारंट के। अब इस मुल्क में आईन और कानून रहा ही नहीं है, किसी वारंट की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ आ रही हैं कि जहाँ लोगों के घरों में जाकर पुलिस छापे मार रही है। ये देखिए, ये भी रात ही की फुटेज है। यहाँ भी आपको नज़र आएगा कि पुलिस लोगों के डेरों पर छापे मार रही है। ये जो CCTV कैमराज हैं उनके ज़रिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर जी अडयाला जेल के हवाले से खबर है। इमरान खान की बहनें लीमा खान, सलमान राजा, खालिद यूसुफ चौधरी, नईम हैदर पंजौता, अली ज़फ़र समेत दीगर वकला अडयाला जेल के बाहर मौजूद। तोशाखाना 2 केस की समाअत, जज के पहुंचने के बावजूद वकला और फैमिली को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। ये तो हाल है। इस तरह से केस चल रहे हैं, ब्रेकें लगी होती हैं केसों को। फिर एक और केस जिसको ब्रेक लग गई वो है जनाब आफिया सिद्दीकी केस। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक कि जी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने वज़ीर-ए-आज़म समेत पूरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। आफिया सिद्दीकी केस में कोई रिपोर्ट नहीं पेश की जा रही थी, तौहीन अदालत हो रही थी। इस पर अब क्या हुआ है, रजिस्ट्रार ने कहा है जी कि अभी ये नहीं हो सकता क्योंकि मजाज अथॉरिटी को नोट लिखा था, मजाज अथॉरिटी का जवाब अभी नहीं आया, तो इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी चीफ जस्टिस कहेगा तो फिर ये होगा। अब कोई भी जज कोई फैसला करता है उसके अमल दरामद के लिए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनको इम्पोर्ट किया गया, जिनको लगाया गया ख़ास तौर पर इसलिए, तो तब तक केस नहीं आगे बढ़ सकता। अभी एक नया मसला खड़ा हो गया है। आफिया सिद्दीकी केस वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का मामला ही रुक गया है। ये भी दिलचस्प इंकशाफ है। शेरपाव पुल केस में सज़ा पाने वाले रियाज हुसैन PTI के वर्कर ही नहीं, इनका शेरपाव पुल के नीचे फर्नीचर का कारखाना है। जियो फेंसिंग में इनका नाम आया और इनको सज़ा हो गई। इनका कॉल रिकॉर्ड चेक करें तो PTI के किसी बंदे से रब्ता ही नहीं है। वो बेचारे बंदे को, कारोबारी को, कि उसकी दुकान वहाँ थी इसलिए उसको अब पकड़ लिया हुआ है। 10 साल उसको भी सज़ा दे दी। सब कोई जिसकी वो कॉल रिकॉर्ड नज़र आ रहा है या वो जियो फेंसिंग में जी यहाँ इनके फ़ोन मौजूद थे, उन सबको सज़ाएँ दे दी हैं। बाहर निकलकर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को ना कभी माफ़ करूँगा ना कभी भूलूंगा। अवाम भी नहीं भूलेगी। जो उसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सज़ा देगा। इमरान खान ने ये गुफ्तगू की है। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 31 जुलाई को मुल्की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली। मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। जिस अंदाज में ताकत से शहबाज एंड कंपनी को मुसल्लत किया गया वो नाकाबिल कबूल है। जिसने इंतखाबात जीते इसे जेल में डाल दिया गया, महमूद अचकज़ई। तो हर कोई अब निकलने की बात कर रहा है, लेकिन एक बड़ा ही अजीब पहलू है जिसकी तरफ हुकूमत की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। उनके यही देख रहे हैं आप कि जी तहरीक इंसाफ को पकड़ो, गिरफ़्तार करो, इन्हीं पर छापे मारो। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है ये देखिए। फवाद हुसैन साहब ने भी कहा है, दीगर रिपोर्टर्स बता रहे हैं, ISPR की भी स्टेटमेंट आई है मेजर अनवर काकड़ शहीद के हवाले से। और ये पहले भी ज़ख्मी भी हुए थे मगर बड़े ज़बरदस्त ऑपरेशंस में इन्होंने बड़ी कामयाबी समेटी थी। इनको भी बलूचिस्तान में शहीद कर दिया दहशतगर्दों ने। पिछले 10 दिनों में, सिर्फ पिछले 10 दिनों में 3 हमारे मेजर रैंक के जवान शहीद किए गए हैं। बाकी फोर्सेस, बाकी जवान वो भी बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी। लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि 10 दिनों में टारगेट करके ऐसे लगा है कि हमारे 10 मेजर्स को शहीद किया गया है। बलूचिस्तान में नौजवान ऑफिसर्स की शहादत, जवानों की शहादत, पंजाबी मजदूरों की शहादत, ख़ानदानों के अलम इस्लामाबाद में बैठे फैसला साजों को मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल सूबे में इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास नहीं दिला पा रहे। हैरान हूँ कि हम क्या सोच रहे हैं और सूरत हाल पर किसी को कोई परेशानी नहीं। ये फवाद हुसैन ने कहा, चौधरी फवाद हुसैन ने। इस पर सदीक जान लिखते हैं, जी हुकूमत
इस सब पर बहुत परेशान है, इसीलिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है ताकि जस्टिस याहिया अफरीदी माफ़ कीजिएगा, अमीनुद्दीन खान, जमाल बंदोखेल और मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिजवी, नुसरत हिलाली, आमिर फारूक और अली बाकर नजफी को मज़ीद नवाजा जा सके। हुकूमत का फोकस दहशतगर्दी के खात्मे पर नहीं, इंसाफ की बची कुची उम्मीद के खात्मे और अपने हामी जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर है कि 27वीं तरमीम लाएं। अब अमन व अमान के लिए इन मेजर और दीगर जवानों को महफूज बनाने पर तवज्जो नहीं है, दहशतगर्दी के खात्मे पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई अदालती निज़ाम में बेहतरी नहीं है कि उसके ज़रिए हम दहशतगर्दों तक पहुँच सकें, उनको सजाएँ दे सकें। अब ये 3 हमारे जवान कितने खूबसूरत, मेजर रब नवाज़ 16 जुलाई को शहीद हुए हैं इसी महीने, फिर मेजर अनवर काकड़ 19 जुलाई को शहीद किए गए, मेजर ज़ियाद ये 23 तारीख को 23 जुलाई 2025 को इनकी शहादत हुई। ये 3 हमारे शहदा हैं, लेकिन हुकूमत की आप तरजीहात का देख लीजिए, उस 27वीं तरमीम की तरफ भाग रहे हैं। इनके अपने इत्तेहादी अब शोर कर रहे हैं, अवाम इस निज़ाम से सख्त तंग है। हम जब शो करके जाते हैं और इसका क्लिप सोशल मीडिया पर आता है तो नीचे अवाम ने गालियाँ लिखी होती हैं, तो क्या आप हर एक के घर जाकर लोगों को मारोगे? हम सियासतदान तो शतरंज के प्यादे हैं, असल हुक्मरानी तो कोई और है, हुक्मरानी कोई और है। ले नदीम मंजिल चंद साहब भी ये चीख रहे हैं, तो फिर आप किस खेती में आप कर क्या रहे हैं? ये एक शख्स ने जनाब एक वीडियो शेयर किया कि मैं जा रहा था, अचानक सफाई वालों की गाड़ी रुकी, सुथरा पंजाब वालों की। मैंने कहा ये क्या गाड़ी रुकी है? तो उन्होंने खुद कूड़ा फेंका और वहाँ से सफाई करने लगे और फिर वीडियो बना रहे थे कि जी ताकि भेजनी है। ये देखें ये शख्स उन्होंने गाड़ी में से कूड़ा निकाला और सारा घर फेंक दिया। तब ये हमारी सीएम साहब की तरफ फोटोशूट करवा रहे हैं, पहले सीएम साहब की तरफ फोटोशूट करवा रहे हैं और अब इस तरफ पानी खड़ा है उसको नहीं निकाल रहे, गंदा पानी खड़ा है इस साइड पर और उधर वीडियो भी नहीं बना रहे, वीडियो दूसरी साइड की बना के कि जी देखिए सफाई हो रही है और ये बस भेज देंगे। ये यहाँ पर इस मुल्क का बहाल कर दिया है। ये फिर मरीम नवाज़ खान साफ़ी हैं, इन्होंने भी शेयर की है, तीनों हमारे जो मेजर हैं उनकी तस्वीर। एक और ख़बर वो भी अफसोसनाक मगर अब ये है कि उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था। कर्नल साहब जो हादसे में जाँ बहक हो गए थे, रेले में बह गए थे, उनकी बेटी, दोनों आखिरकार 3 दिन की बाद उनकी लाशें मिल गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और वो मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता, दिखाने भी नहीं चाहिए। ये भी खबर देखिए, पाकिस्तान पासपोर्ट दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट में शामिल है जी। ये अब मौजूदा निज़ाम के सम्राट जो हैं वो इस कौम को मिलते चले जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।